राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सबका मेरी आज की नई वीडियो पर। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे और आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, नवरात्रियों का। मैंने आपसे कहा था कि हमारे गांव पर बहुत अच्छी नवरात्रि होती है। आपने पिछले साल भी मेरी वीडियो देखी होंगी। जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको तो पता है कि कैसी नवरात्रि होती है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं वो अब मेरी वीडियो को देखना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे गांव पर नवरात्रि सबके वहाँ तो 10 दिन की होती है, 9 दिन की, लेकिन हमारे वहाँ 15 दिन की होती है। क्यों होती है ये सब मैं आपको बताऊंगी। धीरे धीरे ब्लॉग में आप लोगों को पता चलते रहेगा कि हमारे वहाँ 15 दिन की नवरात्रि क्यों होती है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, यानी शैलपुत्री माता का। तो माँ दुर्गा अपने प्रथम स्वरूप में शैलपुत्री के रूप से जानी जाती हैं। शैलपुत्री क्यों नाम पड़ा? पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। आप सभी ने इसकी एक कहानी सुनी होगी। जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ तो उनके पिता ने एक बार, यानी दक्ष प्रजापति ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया, सभी देवों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। तो जब माता सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया तो भगवान शिव से हट करने लगी कि उन्हें भी यज्ञ में जाना है, उन्हें भी यज्ञ में जाना है। तो भगवान शिव ने कहा कि बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है। तो माता सती कहने लगी, अपने पिता के घर जाने के लिए कैसी अनुमति की आवश्यकता होती है? सही भी है, अभी हम ही भी हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बिना परमिशन के आ जाएंगे। तो माता सती ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा कि अपने पिता के घर जाने के लिए कैसी अनुमति की ज़रूरत है। तो माता सती यज्ञ में चली गई। तो माता सती जब यज्ञ में पहुंची तो उनका वहाँ बहुत अपमान हुआ, उनके पति का बहुत अपमान किया गया उनके पिता के द्वारा। तो ये बात उनको बहुत बुरी लगी कि काश मैंने अपने पति की बात मान ली होती और मैं यहाँ यज्ञ में नहीं आई होती। तो माता सती ने, जब उनके पति का अपमान हुआ, अपना अपमान तो हर कोई सहन कर सकता है, लेकिन जब उनके पति का अपमान हुआ तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकी और जो यज्ञ कुंड में था वहाँ खुद को उसने सुहा कर लिया। तो उन्हें यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। तो जब ये पता चला तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और भगवान शिव का रुद्र रूप, आप सभी ने सुना होगा, सबसे भयंकर रूप कहा जाता है, रुद्र रूप धारण किया था। तो ये थी कहानी। तो फिर उसके बाद जो माता सती हैं उनके शरीर को भगवान शिव ले गए, जो भी बचा था वो अलग अलग, जहाँ जहाँ उनका शरीर का अंग गिरा वहाँ एक एक शक्तिपीठ बन गया। तो उसके बाद जन्म हुआ माता पार्वती का, मतलब सती का ही दूसरा रूप था माता पार्वती का। तो उनका जन्म हुआ था हिमालय के घर में, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी वो, तो इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। ये है शैलपुत्री माता की कहानी। जैसे जैसे हर दिन होगा आपको माता के हर रूप के बारे में बताया जाएगा कि माता के जिन जिन रूपों की उपासना की जाती है नवरात्रि में, ये नाम उनका क्यों पड़ा। तो ये थी शैलपुत्री माता की कहानी और शुरू करते हैं आज का दिन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हमारे वहाँ नवरात्रियों की बारी है वो ठुलकुड़ी, मैंने आप सभी को बताया था कि दीपू चाचा इस बार नवरात्रियों में बैठेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी मंदिर में जाके। तो हर साल, मतलब बहुत सालों में ये बारी आती है और ये सौभाग्य मिलता है कि इष्ट देव पिंगलीनाथ की उपासना की जाए। इससे 2 साल पहले हमारी बारी थी, अब 2000 कब आएगी, 48 में, यानी जब मैं मतलब हर 24 साल के बाद हमारी बारी आती है। जब मैं 48 साल की हो जाऊँगी तब हमारी बारी आएगी। तो अभी उसका बहुत लंबा समय है। तो अगर मैं तब तक ब्लॉग बना रही होंगी तो वो दिन भी ज़रूर आएगा कि आप मेरे वो वाले ब्लॉग भी देख रहे होंगे। तो उससे पहले आप अभी के ब्लॉग में मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो भी नए हैं सबको वीडियो शेयर करना और आगाज़ कर देना कि बरसात में नवरात्रि शुरू हो गई है। और चेतना पंथ ब्लॉग में आप जुड़ जाइए और आप लोगों को बहुत सब कुछ, मतलब बहुत नहीं सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी कि कैसे मंदिर की पूजा होती है, कैसे सब कुछ किया जाता है, कैसे खाना खाने का आयोजन होता है, कैसे भजन होते हैं, भजनों की धूम होती है। ये सब कुछ आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाया जाएगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बतानी थी। तो अब आप लोग मेरी चीज़ों को मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, 15 दिन आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोगों को सब कुछ यहाँ दिखाया जाएगा। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। तो अब हम जाते हैं मंदिर में पूजा की सामग्री लेके और वहाँ दिखाते हैं कि आज पहला दिन है तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। मतलब पहले दिन सब कुछ एडजस्ट करना मुश्किल होता है ना, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, थोड़ा सा समय लगेगा। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और अब मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो अभी मैं और अम्मा हम दो जा रहे हैं मंदिर में पूजा की सामग्री लेके।
आज थोड़ा सा लेट हो गया, अभी 11:30 हो गए हैं। तो अभी अम्मा यहाँ पहुँच के सबसे मुलाकात करने लग गई। अम्मा सबको जानने वाली हुई। तो हमारे चाचा भी आए हैं, तो आप मेरी वीडियो देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ, ठुलकुड़ी के दिनेश चाचा आए। तो मैंने कहा था कि ठुलकुड़ी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं इस बार, तो सबसे मुलाकात होगी। तो यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी और अंदर है दीपू चाचा। हाँ हाँ, दीपू चाचा कह रहे होंगे, मैं तो यहीं का हुआ। तो, और हमारे चाचा आ गए। तो मैंने कहा था आपसे नाग पंचमी वाली वीडियो में, सबके वहाँ 9 दिन की नवरात्रि होती है, हमारे वहाँ 15 दिन की। पहले आपको सर्दी नवरात्रि की बधाई, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ तक मेरी जानकारी का विषय है, वास्तव में ये प्रथम सैलपति चौद्वितीयम ब्रह्मचारी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चंद्रकम पंचमम सकंदमातेति षष्ठमम कात्यायनीति चौ सप्तमम कालादिति महागौटी चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री चौ नौ दुर्गे ब्रह्मा। ये 9 दुर्गाएं होती हैं नवरात्रियों में। शक्ति हर मंदिर में रहती है, तो ये 9 दुर्गा के रूप में ये शक्तियां हर मंदिर में रहती हैं। तो 9 दिन की नवरात्रि होती है। 10वें दिन विजयादशमी के दिन पारायण होता है। यहाँ पर ये पिंगलाचारी देवता हैं, तो पौर्णमासी को विश्व रूपी होने की वजह से पौर्णमासी को भगवान सत्यनारायण के रूप में भी ये होते हैं। तो यहाँ पर पौर्णमासी 15 दिन तक का पूजा का विधान है। जो 9 दुर्गाओं का पूजन है वो 9 ही दिन तक होगा। 10वीं के दिन उसका पारायण हो जाएगा, हरेला कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नवरात्रि यानी बाजे का भी प्रावधान है रात्रि को, तो उस वजह से यहाँ पर पूरे 15 दिन बैठा जाता है। और भगवान स्वरूप हमारे वाद्य यंत्रों के साथ देवताओं का अवतरण होता है, डांगर रूप में जिसको हम कहते हैं। तभी ये 15 दिन तक यहाँ पर बैठ के पूजा अर्चना की जाती है। बाकी 9 दुर्गाओं का पूजन 9 ही दिन तक होता है। 10वें दिन पारायण होकर हरेला कर जाता है। ठीक है। बाकी हमारे हाँ, अब जो नए कमेंट आएंगे उनका आंसर मिलता रहेगा सबको। हमारे ताऊ जी भी आए हैं। ताऊ जी आप कुछ कहिए, हम दोनों ताऊ जी है मेरे, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका ब्लॉग हम लोग देखते रहते हैं लखनऊ में, लखनऊ से आए हुए हैं। तो ताऊ जी लखनऊ से आए हैं। 15 दिन ताऊ जी आपको यहाँ दिखते रहेंगे, और जो भी होगा नया आपको सब ब्लॉग के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो गाइज पूजा प्रारंभ होने से पहले अपना जनेऊ बदला जाता है, शुद्ध जनेऊ को धारण किया जाता है। उसके बाद जो 15 दिन की नवरात्रि होती है उसमें पूरी पूर्ण शुद्धता रहेगी, इसलिए जनेऊ को बदला जाता है। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम करकमल कुंडली दंडवाण यज्ञो पल्पितो समय सपर्या विवेशे तु हेतुर्हेति वरुणाधौ सिद्धि साधकानां वटु भैरव देवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रुद्राय नमः गोपालाय नमः। ओम विनायकं गुरुवानं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादो शान्तिकायार्थं सिद्धे।
तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतिं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जो आरती वाला सॉरी मैं वो आज नहीं दिखा पाई क्योंकि जिस टाइम आरती हो रही थी मैं उस टाइम घर पे काम कर रही थी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया मंदिर में जाने का। लेकिन अभी बहुत सारे दिन हैं तो ज़रूर मैं वो जो शाम को आरती होती है ना शाम वाली मतलब भोग लगता है जिस टाइम पे वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि इतने सारे दिन बचे हैं अभी। तो बने रहना मेरे साथ आप ब्लॉग में। अभी हम मंदिर में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो गाइस ताई को इंतज़ार था नवरात्रि का। हैप्पी नवरात्रि। आ गया आपका वो आ गई वो घड़ी जब आपको इंतजार था नवरात्रियों का। अच्छा। काखून रही ना ताई कैसा महसूस हो रहा है अब 15 दिन का। तो यहाँ भागवत में अपने अपने घर का राशन भी खत्म करना है सबको फिर। तो गाइस ताई की फरमाइश है कि अब भागवत हो तो मेरा कोई अमीर सब्सक्राइबर अगर व्लॉग देख रहे हैं तो वो एक भागवत का आयोजन भी ज़रूर करना ताकि इन जो महिलाओं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है वो आराम से यहाँ आके खाना खा सके। क्यों ताई? नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि का प्रसाद। ये देखो ये लग गई मेरी प्लेट यहाँ पर है यम्मू। ये कहेगी मुझे मत दिखाना अभी। और यहाँ पर लग गए हैं सब लोग खाने में। ये देखो पूरी शुद्धता के साथ यहाँ खाना खाया जा रहा है और अंदर है रसोई जहाँ खाना बन रहा है। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? पहाड़ी खाना पहाड़ी रसोई में ही बना है अंदर ना। आप बताओ। खानी बड़ी है रो। तो जितना सुंदर मंदिर दिन के उजाले में दिख रहा था ना अभी देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। वाह मतलब जो लाइटिंग है हो रही है ना उससे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वाह ये देखो। तो अभी यहाँ आरती हो रही है सब लोग आ गए हैं थोड़े थोड़े करके सारे लोग आ रहे हैं अभी। तो ये सभी लोगों को आरती का जो टाइम होता है उसके लिए बुलाने के लिए भोकर बजाया जाता है ताकि इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाए। तो आज हमारे चाचा और दादाजी सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप बताओ। अच्छा लग रहा है तुम्हारे ब्लॉग हम देखते हैं।
दरबार है, हो रही जय जयकार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। सजा हुआ दरबार है, हो रही जय जयकार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। भक्तों के मुँह माता हमने तेरी सुनी कहानी है, माँ तेरी सुनी कहानी है। भक्तों के मुँह माता हमने तेरी सुनी कहानी है, माँ तेरी सुनी कहानी है। जब जब कष्ट पड़े हैं मैया तुमने लाज बचाई है, माँ तुमने लाज बचाई है। सजा हुआ दरबार है, हो रही जय जयकार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। इस भवन में पड़ी है मैया चारों ओर अंधेरा है, माँ चारों ओर अंधेरा है। इस भवन में पड़ी है मैया चारों ओर अंधेरा है, माँ चारों ओर अंधेरा है। जीवन में मैया मुझको तेरा एक सहारा है, माँ तेरा एक सहारा है। सजा हुआ दरबार है, हो रही जय जयकार है। आ जाओ मेरी अम्बे तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। सजा हुआ दरबार है, हो रही जय जयकार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरी अम्बे मैया तेरा इंतजार है। जाऊं जाऊं तो बार तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। बार बार पुण्या गिर जाऊं जाऊं तो बार। बार बार पुण्या गिर जाऊं तो बार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। चलते चलते राह में, चलते चलते राह में, बालक माँ को मिल गया। चलने से ना करना इनकार, मैया ना करना इनकार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। गिर जाऊं जाऊं तो बार। बार बार पुण्या गिर जाऊं तो बार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। तेरे बिन मैया नैया ना लागे उस पार। ओ मैया मेरी मेरे पहाड़ा वाली तो दीवानी तेरे नाम
गाइस मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि हमारे गांव की जब महिला मंडली भजन के लिए इकट्ठा होती है, भजन के अलावा वो क्या क्या बातें करती है। सबसे पहले दादी, तो सबसे पहले आप जिन मोहतरमा को मेरे ब्लॉग में इतना प्रेम करते हैं, आप उनकी सच्चाई देखिए आज सामने आके जूम करके। मैं अपने सब्सक्राइबर से कह रही हूँ कि जिन मोहतरमा को आप इतना प्रेम करते हैं मेरे चैनल पे, वो यहाँ गपशप लड़ा रही है वो यहाँ भजन करने आई है और यहाँ पंचायत करने बैठी है। मुझे ऐसा लग रहा है महिला मंडली छोड़कर मुझे पंचायत मंडली कहना पड़ेगा इन सबको अब। ताई आपकी फसक हुई नहीं पूरी। ताई का रिएक्शन बड़ा खतरनाक था सच में। अभी सबसे शांत है यहाँ पुष्पा चाची। तो गाइस देखो लगभग 10 मिनट हो गए और ये सब भजन करने के लिए आए थे। 5 भजन गा के सब बैठ गए हैं, अब आराम फरमा रहे हैं यहाँ। अब चाय पी के जाएंगे। आप चाय पी के घर जाने वाले हो क्या? ताई कह रही है तो वीडियो का काट दिया जो यार रिकॉर्ड हो गई वो कटती नहीं है। गीता अम्मा को दिखाना तो मैं भूल ही गई, सबसे ज्यादा तो यही बोल रही थी यहाँ। इनको दिखाना तो मैं भूल ही गई। ये खुश पीछे छुप के बोलने वाले बच्चे नहीं होते, बैक बेंचर वाले, उनमें से ही है ये महिला मंडली की अध्यक्ष है। तो रौब जमा रहे हैं यार। प्रसाद बनाना है, कल प्रसाद बना है, 7:30 बजे आ जाना है। हम लोग 8-9 बजे 9:30 बजे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिला मंडली की अध्यक्ष टॉर्चर तो नहीं करती हैं आपको? तो आवाज सुनी रही। इतना तो हिम्मत का। तो गाइस यहाँ पर जमाया हरेला, जो नवरात्रि के पहले दिन जमाया जाता है और 10वीं के दिन ये हरेला आप काटा जाएगा। यहाँ पर देखो ये पूरा यहाँ पर हरेला हो रखा है और अब ये 10वीं के दिन काटा जाएगा। इसके बीच बीच में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हरेला यहाँ पर कितना अच्छा हरेला जमता है। तब नवरात्रि का पहला दिन आज यहीं पर समाप्त होता है। अब जा रहे हैं, अब कल मिलेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन। बाय। तो ये रहा मंदिर कुछ, और सब लोग अभी अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। ऐसे ही बने रहिए आप वीडियो पर और वीडियो को खूब आगे बढ़ाना। तो जय श्री राधे।